हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है अजय प्रताप सिंह तोमर और आप देख रहे हैं आईना भारत का। दोस्तों, एक कहावत है कि आपकी ज़िंदगी गमों में गुजर जाएगी, आपकी ज़िंदगी गमों में गुजर जाएगी और जब आपको अपनी पुरानी पढ़ाई याद आएगी। कहावत है एक। तो जो ज़माना गुजर जाता है ना, वो वापस नहीं आता है। दोस्तों, आज मैं एक ऐसी बगिया में आया हुआ हूँ, एक ऐसे गुरुकुल में आया हुआ हूँ जहाँ एक आदरणीय गुरुदेव शिक्षा की अलख को आज भी जगाए हुए हैं। कहा जाता है ना दोस्तों कि पढ़ाई वो अनमोल रत्न है जिसे हासिल करने के लिए लोग विदेशों में चले जाते हैं, लेकिन पढ़ाई करना आज के दौर में कितना आवश्यक है, मैं आपको आज दिखा रहा हूँ। एक गुरुकुल में एक ऐसे गुरुदेव से मुलाकात करवा रहा हूँ जो अभी हमारे साथ बैठे हुए। पहले तो मैं इनका गुरुकुल दिखा देता हूँ कि ये गुरुकुल में इनके अपने बच्चे हैं। और दोस्तों, एक चीज़ मैं और बताना चाहता हूँ कि इसको हम कोचिंग सेंटर की परिभाषा बिल्कुल नहीं दे सकते। इसको हम गुरुकुल सिर्फ इसलिए कहते हैं कि पुरानी पद्धति ऐसी हुआ करती थी कि पुराने ज़माने में जो बच्चे होते थे वो गुरु के आश्रम में रह करके पढ़ाई किया करते थे और आश्रम अक्सर ऐसे ही हुआ करते थे। तो मैं तो इसे गुरुकुल ही कहूँगा, शेष आप अपनी भाषा में इसे कुछ भी समझें। तो मैं मुलाकात करवा रहा हूँ आदरणीय गुरुदेव से। गुरुदेव, मैं आज आपके गुरुकुल में चल कर के आपके पास आया हूँ और मैं थोड़ा सा आज आपके बच्चों से इंटरेक्शन भी करना चाहूँगा। और मैं आपके साथ दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ कि मैं पहले भी कई सारे वीडियो शूट कर चुका हूँ आदरणीय गुरुदेव के साथ, परंतु ये शिक्षा की जो अलख आप जगाए हुए हैं समाज के अंदर, काफ़ी बैकवर्ड इलाका है। और आपके बारे में मैंने सुना कि आप इस तरीके से बच्चों में इतनी ज़्यादा अवेयरनेस ला रहे हैं, जागृति फैला रहे हैं। तो थोड़ा सा आज मैं गुरुकुल में आपके बच्चों से मुखातिब होना चाहता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा सा अपने परिचय दे दीजिए हमारे दर्शकों के लिए। मैं मनोज कुमार यादव जी, प्रवक्ता भौतिक विज्ञान, वर्तमान क्षेत्र के जाने माने विद्यालय सेठ श्री रामचंद्र सिंह इंटर कॉलेज खंडसार में कार्यरत हूँ। जी। तो गुरुदेव, मेरा आज सीधा सा उद्देश्य है कि मैं बहुत सारे वीडियोस शूट करता रहता हूँ और ज़्यादातर मेरे वीडियोस जो होते हैं वो इंटरटेनिंग वीडियोस होते हैं। मेरा अपना एक यूट्यूब चैनल है और आज मैंने जब सुना कि आप अपना एक गुरुकुल चला रहे हैं और उस गुरुकुल में बच्चों को शिक्षित कर रहे हैं, क्योंकि आप कुछ भी ना दीजिए, समाज में अगर बच्चों को, समाज को आप जागृत कर रहे हैं और बच्चों को एजुकेशन दे रहे हैं, ये सबसे बड़ा पुनीत कार्य है मेरी नज़र में। बिल्कुल है ना सर? बिल्कुल। तो थोड़ा सा बच्चों से इंटरेक्शन करना चाहूँगा अगर आपकी इजाज़त हो तो। बिल्कुल। चलिए, तो मैं चाहूँगा कि जितने भी यहाँ पर बैठे हुए बच्चे हैं, कैमरामैन से कहना चाहूँगा कि प्लीज़ पहले तो सारे बच्चों को यहाँ पर दिखा दिया जाए और अपनी कैमरे की सिचुएशन के अनुसार मुझे बताया जाए कि मैं किस एंगल से खड़ा होकर के इनसे बात करूँ। चलिए, आप सभी से कहना चाहूँगा कि प्लीज़ आप स्टैंड अप पोजीशन में आ जाएंगे सारे लोग। ओके, सारे स्टैंड अप पोजीशन में आ जाएंगे। देखिए दोस्तों, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पर गर्ल्स एंड बॉयज़ को एजुकेशन है और ये मैं पुनः आपसे कहना चाहता हूँ कि इनका गुरुकुल है गुरुदेव का। और आप देख सकते हो कि किस तरीके से यहाँ पर बच्चों को ये शिक्षित कर रहे हैं। थोड़ा सा आगे आइए, मैं चप्पल निकाल देता हूँ। चलिए, आप लोगों के बीच में कुछ क्वेश्चनरी कार्यक्रम करना चाहता हूँ। आप तैयार हैं? आर यू रेडी एवरीवन? डर तो नहीं लग रहा आपको? डर तो नहीं लग रहा? नाम बताओ बेटा। प्रिया मौर्य। प्रिया मौर्य। आप बताइए। प्रिया मौर्य। दोनों प्रिया? प्रिया स्क्वायर? चलिए, तो मैथ के टीचर हैं तो स्क्वायर तो रहता ही है इनके साथ में हमेशा। चलिए, देखिए, मैं कुछ क्वेश्चन हल्के फुल्के आपसे पुट अप करना चाहता हूं, क्योंकि आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो पहले मुझे ये बता दो। सब लोग तेज आवाज में बोलेंगे। ज़्यादातर बच्चे जो हैं वो 10th क्लास के। आप भी 10th में ही हो? हाँ। 10th में एक सब्जेक्ट होता है सोशल साइंस का, सामाजिक विज्ञान का, आप सभी के पास होगा। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं भी एक कॉलेज में 10-12 साल एज ए प्रिंसिपल, एज ए टीचर वर्क कर चुका हूँ। मेरा मेन सब्जेक्ट था सोशल साइंस। ओके, तो सीधी सी बात है, मैथ वाला मैथ से पूछता है और सोशल साइंस वाला सोशल साइंस से रिलेटेड प्रश्न पूछेगा। तो मैं आपसे सामाजिक विज्ञान के 1-2 प्रश्न पूछूंगा, उसके बाद मैं जान लूँगा कि आप लोग पढ़ाई कर रहे हो, सामाजिक विज्ञान पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो। देखो, सबसे पहले मेरा पहला जो प्रश्न है सोशल साइंस का, सामाजिक विज्ञान का, उसमें आपके देखो कॉन्स्टिट्यूशन, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है यानी कि भारतीय संविधान है, संविधान से रिलेटेड भी कुछ ना कुछ प्रश्न जरूर होंगे, शायद अगर कुछ बदलाव ना हुआ हो तो। क्या आप में से कोई भी बच्चा या सभी बच्चे मेरे को बता सकते हो कि जो हमारा भारतीय संविधान है उसको बनने में कुल कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। थोड़ा सा आगे आइए। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। नाम बताइए। अवनीश यादव। अवनीश यादव जी, ताली मारो भैया अवनीश के लिए। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का वक्त लगा था, राइट आंसर है। सेकंड क्वेश्चन मेरा आप सभी, प्रिया जी आपके लिए भी,
सेकेंड क्वेश्चन है, आपको बताना है कि हमारा जो भारतीय संविधान था, उस भारतीय संविधान को लिखने में, बनाने में टोटल कुल कितना खर्च हुआ, अप्रॉक्स आपको बताना है। क्लियर तो नहीं पता होता है किसी के लिए, फिर भी अप्रॉक्स आप बता सकते हो कि उस समय हमारे देश के संविधान को लिखने में कुल कितना खर्च आया था। देखिए, आप सोशल साइंस को ये मत सोचिए हल्का फुल्का सब्जेक्ट है भाई मेरे। अगर आपको टॉपर बनना है, टॉपर की श्रेणी में आना है, तो आपको सोशल साइंस बिल्कुल नकारना नहीं, क्योंकि आपकी मेरिट में सोशल साइंस का बहुत बड़ा हाथ होता है। लगभग 100 में से आपको ये मान लीजिए 95 मार्क्स आपको लाने ही लाने होते सब्जेक्ट में, तभी आप टॉपर बनते हो। बता सकते हो? टेल मी एनीवन। सर लगभग 67 लाख। 67 लाख। आप बिल्कुल नज़दीक पहुंच रहे हो, थोड़ा सा अभी थोड़ा सा इधर उधर हैं। अगर पता है तो बताइए, डरने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। मेरा सीधा सा उद्देश्य है बेटा कि आपको पता होना चाहिए कि आपका जो सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट के बारे में आपको जानकारी है भी या नहीं है। अगर नहीं है तो अभी आपके पास बहुत सारा वक्त पड़ा हुआ है पढ़ाई करने के लिए, आप पढ़ा लीजिएगा आसान से। बता सकते हैं दोस्तों, मैं इस समय खड़ा हुआ हूं गुरुकुल में, आदरणीय मनोज यादव जी के गुरुकुल में हूं। ग्राम जगदीशपुर के अंदर इनका एक वाग है और वहां पर ये अपना एक गुरुकुल चलाते हैं, और वहीं मैं इंटरेक्शन कर रहा हूं हाई स्कूल के बच्चों से आज। बता सकते हैं दोस्तों, अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में जाकर के आप टाइप करके बताइए कि इसका उत्तर क्या होगा। मैं आपकी जानकारी को बताना चाहता हूं कि जब हमारा संविधान बनकर के तैयार हुआ था, उस समय 63,96,729 रुपए टोटल व्यय हुआ था। अप्रॉक्स हम उसको एक शब्द में बोलेंगे 64 लाख रुपए, लगभग 64 लाख रुपए। और एग्जैक्ट अगर बोलना है आपको तो 63,96,729 रुपए टोटल व्यय हुआ था। अब अगला जो प्रश्न मैं पूछने वाला हूं वो प्रश्न थोड़ा सा टेढ़ा है, और उसके बारे में आपको पूरी जानकारी देने वाला हूं। आप बता सकते हो कि भारतीय संविधान किसने लिखा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। किसने लिखा? डॉक्टर भीमराव। किसने लिखा? डॉक्टर भीमराव। बाबू याद है आपको किसने लिखा? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। किसने लिखा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। बस यहीं पर आप लोग गलती करते हो, ये सबसे बड़ी गलती करते हो आप लोग। देखिए, जो भारतीय संविधान के निर्माता थे डॉक्टर BR अम्बेडकर, भीमराव जी अम्बेडकर, वो लेखक नहीं थे, वो निर्माता थे। ड्राफ्टिंग कमेटी के वो अध्यक्ष थे, प्रारूप समिति के वो अध्यक्ष थे, ना कि लेखक। अब मैं आज स्टोरी आपको जो सुनाने वाला हूं, बताने वाला हूं, निश्चित तौर पर दिमाग को खोल करके मेरी स्टोरी को सुनिएगा और आपको बहुत अच्छी जानकारी देने वाला हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो भारतीय संविधान के निर्माता थे वो निश्चित डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। पूरा श्रेय उन्हें जाता है, मैं भी उन्हें साधुवाद धन्यवाद देता हूं। वो एक महान विभूति थे हमारे देश के अंदर। परंतु मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो भारतीय संविधान को कलम के द्वारा लिखा गया, उस लेखक का नाम आपको किसी को नहीं पता होगा, और मैं पूरा डेटा आज अपनी इस कॉपी में लिख करके लाया हूं और आपको बताने वाला हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक शख्स जिसका नाम है प्रेम विहारी नारायण रायजादा। क्या नाम है? प्रेम विहारी नारायण रायजादा, जिन्होंने हमारा जो मूल संविधान है उसको अंग्रेजी भाषा में लिखा। किसमें लिखा? अंग्रेजी भाषा में। याद रखोगे? नेक्स्ट टाइम जब भी आपसे प्रश्न पूछा जाएगा तो आप ये नहीं कहोगे कि BR अम्बेडकर जी ने लिखा। नहीं, वो ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे और वो निर्माता थे, संविधान के निर्माता थे। उन्होंने एक प्रारूप, एक स्ट्रक्चर तैयार किया था, ना कि लिखा था। लिखा था प्रेम विहारी नारायण रायजादा ने। और क्यों लिखा, उसके पीछे का रीजन बताना चाहता हूं मैं आपको। उन्होंने इस संविधान को लिखने के लिए एक भी रुपया नहीं लिया, उसको उन्होंने अंग्रेजी में लिखा। साथ ही साथ लिखने पर उन्होंने 1 रुपया नहीं लिया। उनकी एक शर्त थी इसके पीछे। क्या शर्त थी मैं वो भी बताना चाहता हूं। प्रेम विहारी नारायण रायजादा ने कहा था कि मेरी एक शर्त है, मैं पूरा संविधान लिख दूंगा। लेकिन शर्त क्या है जानना चाहेंगे आप? देखिए, वो शर्त थी कि संविधान के हर पन्ने पर मेरा नाम लिखा जाए, और आज भी उनका संविधान के हर पन्ने पर नाम लिखा हुआ है प्रेम विहारी नारायण रायजादा का। और दूसरी उनकी जो एक अपनी ख्वाहिश थी वो ये कि आखिरी पन्ने पर, संविधान का जो बिल्कुल आखिरी पन्ना होगा, उस आखिरी पन्ने पर मेरे दादा का नाम लिखा जाए। और आज भी उनका नाम लिखा है। इसके एवरेज में उन्होंने 1 भी रुपया नहीं लिया, और उन्होंने प्रेम विहारी नारायण रायजादा ने पूरा संविधान लिख दिया।
कुछ नया सीखने को मिला। अब मैं थोड़ा और आपको बताना चाहता हूं। अब आपके मन में कई सारे प्रश्न डाउट जो होंगे ना, वो उनको क्लियर करना चाहता हूं। आपको बताना चाहता हूं कि नारायण रायजादा को अंग्रेजी में संविधान को लिखने में 6 महीने लग गए। कितने लग गए? 6 महीने। और कलम जो उन्होंने निब वाला कलम था, उसको घिसते 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 कितने कलम की निब घिस डाली पता आपको? 432 कलमों की निबें घिस डाली उन्होंने इस संविधान को लिखने में। कितना समय लगा लिखने में? वक्त कितना लगा? 6 महीने। और निबें कितनी घिस डाली? 400। अब देखो यहां पर एक और प्रश्न उठता है, थोड़ा सा डीपली आपको बताना चाहता हूं जिससे कि आपको याद रहे। हाई स्कूल के स्टूडेंट हो और मैं टीचर हूं सोशल साइंस का, इसलिए थोड़ा सा डीपली बताना चाहता हूं। एक चीज मैं और आपको बताना चाहता हूं कि अब आप कहोगे कि गुरुदेव जब अंग्रेजी में हमारा संविधान लिखा गया तो फिर आज हिंदी में उसकी बहुत सारी प्रतियां आपको मिल जाती हैं और हिंदी में आप पढ़ते हो संविधान के बारे में। आखिरकार उसका हिंदी वर्जन किसने लिखा? जैसे मैं अक्सर पूछ देता हूं लोगों से कि रामायण किसने लिखी? रामायण किसने लिखी? गोस्वामी तुलसीदास। गलती कर गए। रामायण किसने लिखी? वाल्मीकि। महर्षि वाल्मीकि ने रामायण लिखी। मूल भाषा संस्कृत थी, जो पांडुलिपि थी उसकी वो संस्कृत थी, और उसका हिंदी अनुवाद किया गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के तौर पर। ऐसे ही जो हमारा संविधान है, इस संविधान को लिखा है प्रेम विहारी नारायण रायजादा ने अंग्रेजी में, और उसका हिंदी वर्जन जो लिखा है मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि वो हैं आपके वसंत कृष्ण वैद्य, जिन्होंने इसका हिंदी वर्जन लिखा है हमारे मूल संविधान का। वसंत कृष्ण वैद्य। कुछ नई जानकारी मिली आपको? जानकारी मिली? चूंकि मैं सोशल साइंस का टीचर रहा हूं तो मेरी कोशिश रहती है कि मैं आपसे इंटरेक्शन करूं। देखो जिस चीज़ का आपको नॉलेज होगा आप उसी में तो लोगों से इंटरेक्शन कर सकते हो। अभी मेरे से कहो कि आप मेरे से मैथ में बातें करने लगो, या मेरे से आप इंग्लिश में बात करने लग जाओ, या अन्य किसी सब्जेक्ट को टच करोगे तो निश्चित तौर पर मैं इंटरेक्शन आपसे कर ले जाऊंगा, बट मैं आपको एनालिसिस नहीं कर पाऊंगा। ओके? चूंकि अब आप पढ़ ही रहे हैं। यहाँ पर कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं? यहाँ पर साइंस, मैथ और साइंस में ही आ जाता है ना। आप अगर हाई स्कूल के हो तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, मुझे लगता है कि कंबाइंड सब्जेक्ट आपका विज्ञान के अंदर होगा, जैसे कि आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स और इकोनॉमिक्स होता है सोशल साइंस के अंदर। अच्छा 11th है, तभी उन्होंने, कोई बात नहीं। आप मुझे बता सकते हो साइंस के अंदर, बताइए मुझे कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग? कोई बता सकता है? एनीवन? स्कर्वी की रोग की पहचान क्या है? कैसे पहचानोगे कि स्कर्वी रोग है इस बंदे के लिए? बता सकते हो? नहीं, एकदम फ्री माइंड होकर के जवाब दीजिएगा। मैं यार तुम्हारे घर का आदमी हूं भाई, मैं पत्रकार नहीं हूं, ये मैं आपको पहले बताना चाहता हूं। बता सकते हो? चलिए, उद्देश्य मेरा टारगेट करना आपको नहीं है, मेरा उद्देश्य है कि आपको सीखना है। आपके पास वक्त है, अभी आप सीख सकते हो अभी आप। ओके? एक रोग होता है रिकेट्स। क्या होता है? रिकेट्स। आप मुझे बता सकते हो कि कौन से विटामिन की कमी से रिकेट्स रोग होता है? रिकेट्स। दूसरा मैं थोड़ा सा सरल कर दे रहा हूँ, रिकेट्स को हिंदी में सूखा रोग भी कहते हैं। विटामिन सी, विटामिन डी। विटामिन डी। जोरदार ताली मारो भाई प्रिया मौर्य के लिए, जबरदस्त, राइट आंसर। कैसा लगा मेरे साथ इंटरेक्शन करके? बहुत अच्छा सर। अच्छा लगा? मेरे प्रोग्राम आज घर पे जाकर के देखोगे, ये वाला वीडियो देखोगे? मेरे चैनल का नाम है आईना भारत का, इसे आप सब्सक्राइब कर लोगे, और फेसबुक पेज पर जाओगे तो अजय प्रताप सिंह तोमर नाम से मेरी आपको पेज आईडी मिल जाएगी, वहाँ से आप मेरे को फॉलो भी कर सकते हो। ओके गुरुदेव, आपके बच्चों से इंटरेक्शन मैंने किया जी। ज़्यादातर मैंने सिविक्स के ही क्वेश्चन पुट अप किए हुए हैं। जहाँ तक मुझे नज़र आ रहा है कि आपका जो आप मेहनत कर रहे हो वो फलीभूत साबित हो रही दिखाई पड़ रही है। बिल्कुल प्रयासरत हैं बच्चे। और ये इतना बड़ा जो कार्य आप कर रहे हो समाज सेवा का, मुझे लगता है कि एक प्राइवेट टीचिंग करने के बाद ये समाज सेवा का कार्य जो आप कर रहे हो, ये लगन आपको कैसे लगी और इसका क्या मतलब अंतिम उद्देश्य क्या है आपका? अंतिम उद्देश्य है समाज के हर कोने तक, गरीब तबके तक, अमीर तबके तक, हर वर्ग कहीं न कहीं शिक्षा से प्रभावित हो, समाज में जो बुराइयां हैं वो दूर हो। गुरुदेव, मैंने सुना है कि आप भी बहुत उस स्तर से आए हुए हैं जहाँ पढ़ाई का कोई लेवल नहीं था, और बचपन में ही मुझे लगा कि आपके पिताजी की डेथ हो गई थी और फिर आपने इस मुकाम को हासिल किया है अपनी मेहनत के बलबूते। तो
तो क्या वही जोश और जज्बे के साथ आप अपने बच्चों को भी पढ़ाना चाह रहे हैं? बिल्कुल वही है कि बच्चे अभाव में ना जिए, जी। इस बात का एहसास ना कर सकें कि हमारे पास परिस्थितियां हैं कि हम पढ़ नहीं पाएंगे। गांव समाज में उनको इज्जत सम्मान मिलना है तो वही एक शिक्षा ही माध्यम है। कहा शिक्षा जाता है ही- जी कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा वो उतना दहाड़ेगा। दहाड़ेगा डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के द्वारा ये बात कही गई। तो दोस्तों मैं आपको फिर एक बार अवगत कराना चाहता हूँ कि मैं हूँ गुरुकुल में, ग्राम जगदीशपुर के अंदर, और मिस्टर मनोज यादव जी जो कि यहाँ के गुरुदेव अपना एक गुरुकुल चलाते हैं और हाई स्कूल इंटरमीडिएट के बच्चों को अपना एजुकेशन दे रहे हैं। और मैं ऐसे सभी शिक्षकों को धन्यवाद देता हूं और ऐसे सभी शिक्षकों को सलाम करता हूं जो ये पुनीत कार्य कर रहे हैं और इस पुनीत कार्य में लगे हुए हैं। मेरी तरफ से जितनी भी हर संभव कोशिश होगी मैं ऐसी महान विभूतियों को दिखाने में पीछा नहीं छोड़ूंगा। तो दोस्तों आज का मेरा ये वीडियो ब्लॉग कैसा लगा बताइएगा। मिलता हूँ अगले किसी सब्जेक्ट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।